मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकेंड में सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन, द सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हम चेक्स एंड बैलेंस भी कहते हैं। इस पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 में और 1789 में उसके संविधान को लेकर फर्स्ट जो बैठक हुई फिलाडेल्फिया में, उसमें दो महत्वपूर्ण विचारक, राजनीतिक विचारक, जिनका अमेरिका का संविधान में बहुत बड़ा योगदान है और अमेरिका के संविधान में नहीं, उनके द्वारा दिया गया है जो शक्ति पतन का सिद्धांत है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा। वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें कहा है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यदि एक ही व्यक्ति या कुछ ही व्यक्तियों के पास में या बहुत सारे व्यक्तियों के पास में अगर रहेगी तो वहाँ व्यक्ति निरंकुश, तानाशाह होने की संभावना अधिक है। इसीलिए ये तीनों जो बहुत महत्वपूर्ण अंग है, वो तीनों पृथक पृथक होना चाहिए और तीन अलग अलग निरंकुश भी नहीं बन जाए, इसलिए तीनों को एक दूसरे का नियंत्रण यानी कंट्रोल भी आवश्यक है। इसी तर्ज पे मेडिसन ने कहा है कि तीनों अंग अगर एक ही व्यक्ति के पास होंगे तो ये निरंकुशता की सबसे स्पष्ट व्याख्या होगी। इन सभी से बचने के लिए अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अमेरिका के संविधान के अंदर अपनाया गया और अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है जिसमें इसका उल्लेख किया गया। उसके बाद में बहुत सारे देशों ने इसको अलग अलग तरीके से अपनाया गया। कई लोग कहते हैं कि यह संसदीय शासन व्यवस्था के खिलाफ है, हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका का जो अब तक का जो विकास हुआ है, जो अमेरिका आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्यों के अंदर गिना जाता है, उसकी प्रोग्रेस है, वहाँ के नागरिकों की स्वतंत्रता है, वहाँ के संविधान की रक्षा है, वहाँ पे किस प्रकार से कांग्रेस राष्ट्रपति को कंट्रोल करती है, राष्ट्रपति किस प्रकार से कांग्रेस को कंट्रोल करता है और दोनों को कंट्रोल वहाँ की जुडिशरी करती है। एक मार्बरी मेडिसन केस में सबसे पहले न्यायिक समीक्षा की बात आई कि जो कांग्रेस है, उस कांग्रेस अगर कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सकती है। ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत के सुशासन का एक मॉडल है, यानी शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है एक आइडियल मॉडल है जो सभी के लिए गर्व की बात है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक, जो मैंने भी बताया, मॉन्टेस्क्यू की देन है। मॉन्टेस्क्यू ने जो थ्योरी दी है, उस थ्योरी के पीछे उनका बहुत सारे जो प्राचीन समय में या इंग्लैंड की शासन व्यवस्था या और बहुत सारे जो यूनान की शासन व्यवस्था या राजाओं की कार्यशैली या फ्रांस की जो, जैसे नाम सुना होगा आपने, लुई 14, वो कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। ये बहुत सारी तानाशाहों से बचने के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद में अगले हम बात करते हैं कि ये जो शक्ति पतन का सिद्धांत है, ये किस तरीके से स्वतंत्र है
रहते हुए भी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस में 2 सदन है। एक है प्रतिनिधि सभा, जो पब्लिक द्वारा जिनके सदस्यों का चुनाव होता है और उनके सदस्यों की संख्या है 435 सदस्य। दूसरी सदन है सीनेट, उनके सदस्य हैं 100 है, जो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनाव जीत के आते। इनका काम है कानूनों का निर्माण करना विधायिका के रूप में। लेकिन ये स्वतंत्र है कानून निर्मात्री के रूप में। लेकिन अगर इन कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानून अगर संविधान के प्रतिकूल है तो राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इनको रोक सकता है, इनको वापस लौटा सकता है और इनको रिजेक्ट कर सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इलेक्ट्रल बोर्ड द्वारा होता है, जनता द्वारा इलेक्ट्रल बोर्ड द्वारा होता है 4 साल के लिए। जैसे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, नवंबर में इलेक्शन है। राष्ट्रपति कोई भी संविधान के प्रतिकूल यदि कार्य करता है तो कांग्रेस उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर उसको हटा सकती है। ऐसे ही न्यायाधीशों अगर संविधान के प्रतिकूल कार्य करता है तो न्यायाधीशों को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कांग्रेस हटा सकती है। यानी तीनों एक दूसरे को बैलेंस करती है। ये जो शक्ति पृथक्करण है और शक्ति संतुलन, इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये है कि ये संविधान का रक्षक है, लोगों की स्वतंत्रता इसमें बाधित नहीं होती है। कोई भी अंग किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता हनन नहीं कर सकता। एक पूरे वर्ल्ड के जो संविधान निर्माता है या संविधान बना है उसमें एक मॉडल है। और एक ये कि ये किसी भी व्यक्ति को तानाशाह बनने से रोकती है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा तीनों अंग पृथक रहेंगे तो उनमें कार्य समय पे होगा, अच्छा होगा और सुशासन चलाने में एक पारदर्शिता रखते हुए एक अच्छा शासन देने में वो सफल होंगे। लेकिन कुछ विचारक ये कहते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक नहीं है, कि संपूर्ण शक्तियाँ आप एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम हो, जो जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर कांग्रेस में उसकी पार्टी का बहुमत है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार, अपने एजेंडे के अनुसार वो कानून का निर्माण करवा सकता है। दूसरा, जुडिशरी को भी वो प्रभावित कर सकता है। तो ये व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में ये असफल है। कुछ विचारक ये भी कहते हैं कि नहीं, कि दिखने के अंदर तो ये शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन, लेकिन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और 3 अलग अलग भी डिक्टेटर हो सकते हैं। तीनों अलग अलग भी अपने अपने क्षेत्रों में तानाशाह थे, उससे एक गतिरोध उत्पन्न होगा। गतिरोध उत्पन्न होगा तो उनमें टकराट होगी, टकराट होगी तो जो कार्य होना चाहिए सिस्टम का, शासन का, वो टाइम पे नहीं हो सकता। ये इसका एक जो इसकी आलोचना है। कुछ विचारक ये कहते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है उसकी वजह से कई बार ऐसे संवैधानिक संकट भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो कि न्यायपालिका ने व्यवस्थापिका का कार्य में हस्तक्षेप कर दिया, या जो विधायिका उसने कानून बनाया और कार्यपालिका ने उसको लागू नहीं किया, तो उस स्थिति के अंदर भी इन दोनों के बीच में टकराट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक इसका
नेगेटिव पहलू है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दुनिया का सबसे बेस्ट थ्योरी है, जिसको मेडिसन और मॉन्टेस्क्यू दोनों ने दिया। और आज न केवल अमेरिका के अंदर है, अपितु भारत के संविधान के अंदर भी शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन को सिद्धांत को संसदीय शासन व्यवस्था के अनुकूल अपनाया गया है। एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करते हुए अपने कार्यों को करते रहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश की। और दूसरा ये कि जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देशों के अंदर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां होती है, अलग अलग उनके एजेंडे होते हैं, अलग अलग व्यक्ति सत्ता में आते हैं, तो वो अपने जो राजनीतिक एजेंडा, उस राजनीतिक एजेंडा को वो जनता के ऊपर थोप नहीं पाते हैं इस शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन सिद्धांत की वजह से, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसको कार्यपालिका कंट्रोल कर सकती है। अगर कार्यपालिका कंट्रोल करने में असमर्थ थी तो न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, आजकल तो न्यायिक सक्रियता, ये बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए एक लाभदायक टॉपिक है। और आगे हम अमेरिका से की संविधान से रिलेटेड और टॉपिक और बात करेंगे। धन्यवाद।